नमस्कार दोस्तों, धर्म सत्संग में आपका स्वागत है। माता लक्ष्मी प्रभु नारायण के साथ शेषनाग पर विराजमान थी और अलग अलग लोकों की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां नारद मुनि आते हैं और कहते हैं। नारद बोले, नारायण नारायण प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी को मेरा प्रणाम। लक्ष्मी जी बोले, नारायण साथ में नारद मुनि को आशीर्वाद देते हैं और बैकुंठ लोक आने का कारण पूछते हैं। नारायण बोले, नारद मुनि आप यहाँ बिना कोई सूचना दिए कोई आवश्यक कार्य है क्या? नारद बोले, नारायण नारायण प्रभु मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपके और माता के दर्शन करते चलूं, इसलिए आ गया प्रभु, किंतु आप दोनों कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कोई आपदा आ पड़ी है क्या प्रभु? नारायण बोले, नहीं नहीं नारद मुनि, हम तो बस तीनों लोकों की लीलाओं को देख रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक पर जाने की इच्छा जताई है। नारद बोले, तो इसमें समस्या क्या है प्रभु? माता लक्ष्मी के बहाने आप भी भूलोक की यात्रा कर आएंगे, मेरी मानिए तो यात्रा कर ही आइए प्रभु। देवर्षि नारद और माता लक्ष्मी के कहने पर प्रभु नारायण माता लक्ष्मी के साथ भूलोक की यात्रा पर निकल जाते हैं, किंतु यात्रा करने से पूर्व प्रभु नारायण माता लक्ष्मी को कहते हैं। नारायण बोले, देवी चाहे कुछ भी हो जाए, आप भूलोक पर किसी भी मानव की सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में सुख या दुख भोग रहे हैं। यह सब विधि का विधान है, इसलिए चाहे जो हो जाए आप किसी की भी सहायता नहीं करेंगे। देवी लक्ष्मी प्रभु नारायण की शर्त को मान लेते हैं और भूलोक की यात्रा पर निकल जाते हैं। भूलोक की यात्रा के दौरान देवी लक्ष्मी तरह तरह के पहाड़, झरने, फूल, पक्षी और जानवर देखकर अति प्रसन्न होती हैं। देवी लक्ष्मी को भूलोक पर कुछ समय और बिताने का मन करता है, जिसके लिए वह प्रभु नारायण से कहती है। लक्ष्मी जी प्रभु, मुझे भूलोक पर कुछ समय और व्यतीत करना है, क्या मैं यहाँ कुछ समय के लिए और रह सकती हूँ? इस पर प्रभु नारायण देवी लक्ष्मी को उत्तर देते हुए कहते हैं। नारायण बोले, ठीक है देवी, आप फूलों पर कुछ समय और व्यतीत कर सकते हैं, किंतु मुझे दिए वचन को याद रखिएगा और किसी भी मानव की सहायता मत कीजिएगा। इतना कहते ही प्रभु नारायण अंतर्ध्यान हो जाते हैं और देवी लक्ष्मी भूलोक की यात्रा पुनः प्रारंभ कर देती है। तभी देवी लक्ष्मी नीचे पृथ्वी पर दिखती है कि एक बड़ा ही गरीब आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और कुछ मटके और मिट्टी से बने बर्तन बेचने की कोशिश कर रहा होता है। गरीबी के चलते उस आदमी की आंखें धसी होती है, छाती की हड्डी बाहर झांक रहे होती है, पेट और पीठ एक समान हुए पड़े होते हैं, पर शरीर पर एक मेला फटा पुराना बनियान पहने होता है। वह आदमी पेड़ के नीचे अकेले नहीं होता, बल्कि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी उसी पेड़ के पास अपने पिता की सहायता कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी उनसे कुछ भी सामान नहीं खरीदता है। सुबह से शाम हो जाती है और उनका एक भी बर्तन नहीं बिकता है, जिसके चलते बच्चे भूखे रह जाते हैं और भूख से रोना शुरू कर देते हैं। देवी लक्ष्मी से यह सब देखा नहीं जाता है और वह पृथ्वी पर उतरकर एक साधारण स्त्री का रूप लेकर उस गरीब आदमी के पास जाती है और कहती है, लक्ष्मी भैया, यह मटका कितने का दिया? गरीब आदमी, 10 रुपए का मालकिन। देवी लक्ष्मी जी बोले, ठीक है, 2 मटके दे दो। मटका खरीदने के बदले में देवी लक्ष्मी उस गरीब आदमी को कुछ सिक्के देती है, जिसे वह गरीब आदमी एक मटके में रख लेता है और अपने घर चला जाता है और अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लाता है और साथ बैठकर रूखा सूखा भोजन करता है। देवी लक्ष्मी उन बच्चों को खाते देख प्रसन्न हो रही होती है। तभी वहां भगवान नारायण प्रकट होते हैं और कहते हैं। नारायण बोले, देवी अपने विधि के विधान को बदला है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब आपको दंड भुगतना ही होगा। देवी लक्ष्मी बोले, प्रभु मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें।
प्रभु नारायण कहते हैं, देवी आपने विधि के विधान को बदला है, आपको दंड भुगतना ही होगा। तब देवी लक्ष्मी उदास मन से कहते हैं, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन दंड स्वरूप मुझे करना क्या होगा। इस पर प्रभु नारायण कहते हैं, देवी आपको 3 वर्षों तक किसी गरीब के घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। देवी लक्ष्मी इस दंड को भुगतने के लिए तैयार हो जाती है और अगले ही क्षण वह एक गरीब के घर छोटी बच्ची का वेश लेकर दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वह गरीब आदमी माता लक्ष्मी को देखता है और कहता है। गरीब आदमी बोले, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। देवी लक्ष्मी बोले, मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरा दुनिया में कोई नहीं, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं, बदले में मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी। यह सुनकर वह गरीब आदमी कुछ पल सोचता है और कहता है। गरीब आदमी बोले, देखो बिटिया, हम धनी तो नहीं हैं, लेकिन जो रूखा सूखा हम खाते हैं वह तुम्हें भी खिला सकते हैं, तो तुम चाहो तो यहाँ जिंदगी भर रह सकती हो। इतना कहते ही वह गरीब आदमी माता लक्ष्मी को अंदर ले जाता है और खाने के लिए देता है। अगले ही दिन से माता लक्ष्मी गरीब आदमी के सभी कामों में हाथ बढ़ाना शुरू कर देती है। माता लक्ष्मी उसके साथ बैठकर मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने शुरू कर देती हैं। लक्ष्मी के बनाए मिट्टी के बर्तन किसी संगमरमर से कम नहीं लग रहे थे। साथ ही लक्ष्मी ज्योति मूर्तियां बनाती थी, वह ऐसी लगती थी जैसे वो अभी बोल पड़ेगी। इसलिए धीरे धीरे गरीब आदमी की सभी मिट्टी की बनी बर्तन और मूर्तियां बिक्री शुरू हो गई और कुछ ही समय बाद वह गरीब आदमी धनवान होने लगा और कुछ समय बाद अपने एरिया का सेठ बन गया। तभी एक दिन उस आदमी और उसके बच्चों ने यह फैसला किया कि उनकी जिंदगी में यह बदलाव लक्ष्मी के आने के बाद ही हुआ है। इसलिए वह लक्ष्मी के लिए ढेर सारे गहने, कपड़े और मिठाई लेकर उसके कमरे में गए। लेकिन कमरे में जाते हैं उन्होंने देखा कि कमरा तो खाली पड़ा हुआ है। अभी वह सब लक्ष्मी को आवाज देना शुरू करते हैं। गरीब आदमी बोले, लक्ष्मी तुम कहाँ हो। उसके बच्चे बोले, लक्ष्मी तुम कहाँ हो। और देखते हैं कुछ ही पल बाद एक दिव्य रोशनी से मां लक्ष्मी साक्षात प्रकट होती है, जिसे देखते ही वह आदमी समझ जाता है कि यही वह लक्ष्मी है जो बीते 3 वर्षों से उसके यहाँ नौकरानी बनकर रह रही थी। यह देखते ही वह आदमी माता लक्ष्मी के चरणों में गिर जाता है और उसे क्षमा याचना करता है। गरीब आदमी बोले, मां मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं और आपसे मैंने मजदूरी करवाई। लक्ष्मी जी बोले, कोई बात नहीं पुत्र, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब तो विधि का विधान है। माता लक्ष्मी को साक्षात देखने के बाद आदमी और उसके बच्चे माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस पर देवी लक्ष्मी उन्हें सदा धनवान रहने का आशीर्वाद देकर वहां से बैकुंठ धाम की ओर निकल पड़ती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत करिए, फल हमें अच्छा ही मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।